माय डियर लोको पायलट कैंडिडेट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मानसिक क्षमता की। किन किन मानसिक क्षमता की जांच मनोवैज्ञानिक परीक्षण के दौरान की जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन टेस्ट की जिस टेस्ट के द्वारा उस मानसिक क्षमता की जांच की जाती है और किस क्रम में की जाती है। तो क्रम के हिसाब से अगर लेंगे तो सबसे पहले आपको मेमोरी टेस्ट होता है। सबसे पहले आपके मेमोरी की जांच की जाएगी, स्मरण शक्ति का परीक्षण किया जाएगा और मेमोरी का परीक्षण 2 सेट में किया जाएगा। ये एकमात्र ऐसा टेस्ट है जो 2 सेट में लिया जाता है, यानी सेट 1 सेट 2। और इसमें अब तक कुल 5 तरह के परीक्षण पूछे गए हैं। अगर उन परीक्षणों को हम वर्गीकरण करें तो 2 वर्गों में हम रख सकते हैं उन परीक्षणों को। एक है जिसे हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड और दूसरा होगा लिंक बेस्ड। लिंक बेस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड का मतलब चीज को देखकर याद करना। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो विशेष बात जो हमारे दिमाग पर गहरा छाप छोड़ देती हैं और एक ही बार में वो चीज़ हमें याद हो जाती है। और कुछ चीज़ों को हम याद करते हैं लिंक बनाकर। जैसे आपने बचपन में पढ़ाई की होगी क से कबूतर, ख से खरगोश। यहाँ पर अक्षर क का लिंक कबूतर से बनाकर तब आपने सीखा होगा। तो चीज़ों को याद करने के लिए या तो हम ऑब्जर्वेशन का सहारा लेते हैं या फिर लिंक बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 12 फिगर जिसको मालदा पैटर्न बोलते हैं। मालदा पैटर्न क्योंकि सबसे पहले मालदा बोर्ड में पूछा गया था। और दूसरा है फिगर टू फिगर। आरडीएसओ के साइट पर इसको पिक्चर मेमोरी दिया गया है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन बेस्ड। और लिंक बेस्ड में अब तक 3 तरह के पूछे गए हैं। फिगर डिजिट, दूसरा है ट्रैक और तीसरा बिल्डिंग मेमोरी या हाउस मेमोरी। ये 5 तरह के टेस्ट अब तक पूछे गए हैं। और सबसे पहले आपसे मेमोरी का ही टेस्ट लिया जाएगा, वो भी 2 सेट में। करने का मतलब अगर हाउस पूछा गया तो 2 सेट हाउस ही पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर जो जांच होगी वो होती है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट यानी निर्देश पालन की क्षमता या निर्देश पालन की योग्यता। निर्देश पालन की योग्यता। इसके अंतर्गत आपकी 2 तरह की मानसिक शक्तियों की जांच की जाती है। एक तो समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, और दूसरा है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता। इसके लिए दूसरे पोजीशन पर होता है, दूसरा टेस्ट होता है, वो है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। सब ये एक ही सेट में होगा। इसके अंतर्गत अब तक 3 तरह के टेस्ट पूछे गए हैं। बेसिकली 2 ही तरह के हैं। पहला है टेबल टेस्ट। एक बार टेबल टेस्ट में, पहले टेबल टेस्ट में अक्षरों को आंसर के रूप में लिया जाता था, बाद में अंक भी आने लगे। यानी टेबल टेस्ट 2 तरह का होता है, अक्षरों वाला भी हो सकता है या अंक वाला हो सकता है। और दूसरा है वॉच टेबल टेस्ट। घड़ी तालिका परीक्षण, इसको कॉलम एंड रो टेस्ट भी बोलते हैं। और ये हो गया वॉच टेबल टेस्ट। तो 2 तरह के टेस्ट इसमें पूछे गए हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में। थर्ड टेस्ट होगा डेप्थ परसेप्शन। उसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन या गहराई प्रत्यक्षीकरण। गहराई प्रत्यक्षीकरण क्या है या डेप्थ परसेप्शन किसे कहते हैं, ये हमने पहले भी एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। आप उसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक के नीचे देख सकते हैं। डेप्थ परसेप्शन पर एक मैंने क्लास दिया था। थर्ड टेस्ट होगा डेप्थ परसेप्शन या गहराई प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत 2 तरह के जांच अभी तक पूछे गए हैं, परीक्षण पूछे गए हैं। एक है ब्रिक्स
या ईंट परीक्षण, और दूसरा है हिडन क्यूब, है ना, छुपे हुए घनों को गिनना। तो ब्रिक्स और हिडन क्यूब ये दो तरह के परीक्षण अब तक पूछे गए हैं। इन दोनों में से कोई एक पूछेगा आपसे, एक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो ब्रिक्स से संबंधित हो या हिडन क्यूब से हो। फिर चौथे नंबर पर होता है एकाग्रता परीक्षण या कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट या एकाग्रता परीक्षण। एकाग्रता परीक्षण में अभी तक 4 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यस नो, यस और नो। पहले पूछा जाता था फाइंड 6, फिर फाइंड 9 भी पूछा गया, और एक और है, हालांकि वो सिमिलरिटी टेस्ट की तरह ही है, सेम फिगर टेस्ट की तरह ही है, इसको जेड टेस्ट बोलते हैं या सेम फिगर टेस्ट भी बोल सकते हैं। सेम फिगर टेस्ट कंसंट्रेशन की जांच के लिए, और कंसंट्रेशन की जांच के लिए बड़ा आसान काम दिया जाता है, लेकिन उस आसान काम को डिफिकल्ट बना दिया जाता है अवधि को कम करके। काम तो बहुत आसान है, फाइंड 9 या फाइंड 6 में क्या है, 6 या 9 कहाँ है ये आपको खोजना है। काम तो बहुत आसान है, लेकिन डिफिकल्ट कब हो जाता है, जब इसे आपको कम से कम समय में करने के लिए बोला जाए। उस समय आपका दिमाग कितना कंसंट्रेट होकर काम करता है, ये जांच करने की कोशिश की जाती है कंसंट्रेशन टेस्ट में या एकाग्रता परीक्षण में। 5वां टेस्ट है, इसको बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट या गति प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट या प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण, और इसके अंतर्गत अब तक सिर्फ 2 तरह के टेस्ट पूछे गए हैं, सिमिलरिटी टेस्ट या हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल टेस्ट। हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल, ये टोटल सिलेबस है साइको में जो पूछा जाने वाला है। और किस मानसिक क्षमता, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट मतलब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन का जांच होने वाला है, अवलोकन क्षमता की जांच होने वाली है। और ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी परसेप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी परसेप्शन है। मतलब क्या, प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है आपको इसी से पता चल जाता होगा, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण का प्रश्न आपको डेप्थ परसेप्शन में मिलने वाला है। प्रत्यक्षीकरण से संबंधित ही प्रश्न आपको 5वें टेस्ट में मिलने वाला है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में। लेकिन फर्क थोड़ा सा अलग, पर दिमाग के अंदर प्रत्यक्षीकरण का अलग अलग गुण होता है, और 2-3 गुणों की जांच, कम से कम 2 गुणों की तो जांच आपकी हो ही रही है। और मेमोरी टेस्ट में भी ऐसा टेस्ट मेमोरी के लिए आ सकता है जिसमें ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिसको ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी हमने लिखा था। तो ये सारे परीक्षण आपके लिए जाएंगे, और इन सभी परीक्षणों में आपको 42% NTS लाना है। 42% NTS क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, NTS कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन बता देता हूँ आपको कि 42% NTS का मतलब 42% प्रश्नों को सॉल्व करना नहीं है। हो सकता है कि 30% प्रश्न को सॉल्व करके भी 42 NTS आ जाए, या हो सकता है 50 प्रश्न को सॉल्व करके भी 42% NTS नहीं आए। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ कि 42% NTS आपको लाना है प्रत्येक टेस्ट में। किसी एक में भी अगर 41% आया, बाकी में 90% भी होगा, तभी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। यानी सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पर 42% NTS सभी टेस्ट में अलग अलग लाना है, ओवरऑल तो हो ही जाएगा वो। और दूसरी बात, यहाँ पर हर विद्यार्थियों को 42% NTS लाना है, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हों, चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हों, किसी भी कोटे में आते हों। 42% NTS ये सबके लिए फिक्स है, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। 42% आपको लाना ही होगा NTS। आपका T स्कोर 42% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NTS 42% क्या होता है, और माइंड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं, नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से, और किस तरह से हम सकारात्मक प्रभाव को
दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीज़ों को अधिक से अधिक लें और नकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीज़ों से बचें, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।